नकली गोल्ड मेडल दिया जा रहा है ओलंपियंस को। जीसस क्राइस्ट को इससे शर्मनाक तरीके से पेश किया गया ओलंपिक्स में। बच्चों के साथ होता है ये संगीन जुर्म। ओलंपिक्स में छोटे बच्चों पर जुर्म करवा के चीन ओलंपिक में भर भर के मेडल जीतता है। हर साल 5 से 6 साल के बच्चों को स्कूल से सीधा ट्रेनिंग कैंप्स में डाल दिया जाता है, जहां बच्चे 24 घंटों में से 16 घंटे तक ट्रेनिंग लिया करते हैं। झांग नाम के एक 4 टाइम्स ओलंपियन मेडलिस्ट की हालत आज इतनी खराब है कि वो आज चीन की गलियों में भीख मांगने को मजबूर है। और ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। वो एथलीट्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, फिर आखिर वो क्यों भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं? दूसरी चीज इन कैंप्स में होती है वो है इनकी ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इन्हें दोपहर में केवल 1 घंटे का आराम और रात में 7 घंटे की नींद मिलती है, और बाकी समय वे नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते रहते हैं। और इनकी लाइफस्टाइल के नाम पर इन्हें साल में केवल 2 या 3 बार ही अपने पेरेंट्स से मिलने दिया जाता है। इसके अलावा फोन भी उन्हें अलाउड नहीं होता। और ये गंदा काम होता है ओलंपिक्स के पर्दों के पीछे। पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट्स को फ्री में कंडोम बांटे जा रहे हैं। स्वागत के दौरान खिलाड़ियों को बहुत सारे कंडोम बांटे जा रहे हैं। इस इवेंट में करीब 4.5 लाख कंडोम बांटे जा चुके हैं, ताकि ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट्स सेक्स करने के दौरान HIV और एड्स से सुरक्षित रहे। अगर पुराने डेटा को देखें तो 2016 में 4.5 लाख, 2020 में 3 लाख और 2024 में 2.2 लाख कंडोम्स बांटे गए। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम में भी, पेंडेमिक्स के समय में भी 1.5 लाख कंडोम दिए गए थे। रियो ओलंपिक्स 2016 में अब तक के सबसे ज्यादा कंडोम्स बांटे गए, क्योंकि ओलंपियंस अपने यूथ के सबसे पीक पोजीशन और पीक बॉडी रहने के दौरान ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं, और खेल का दबाव खत्म होने के बाद शाम को ये लोग ये सब करते हैं। ओलंपिक्स में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल्स असली गोल्ड से बने नहीं होते। 1992 के समर ओलंपिक्स में ही आखिरी बार के लिए प्योर गोल्ड का मेडल दिया गया। उसके बाद से सारे ओलंपिक्स में दिए गए गोल्ड मेडल सिल्वर के बने होते हैं। आज 2024 में एक गोल्ड मेडल का वजन होता है 556 ग्राम का, और उनमें सिर्फ 6 ग्राम असली गोल्ड होता है। पेरिस ओलंपिक में पूरा क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया। असल में प्रसिद्ध पेंटर लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग द लास्ट सपर में यीशु को हम बीच में खाना खाते हुए देख सकते हैं, और उनके दोनों तरफ 12 लोग भी हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी चीज को कॉपी करते हुए ओलंपिक में इसे एकदम भद्दे तरीके से शो किया गया, जिसमें यीशु की जगह एक आदमी को देखा जा सकता है जो कि बहुत ही शर्मिंदगीजनक तरीके से बैठे हुए हैं। इस वजह से चारों तरफ बायकॉट ओलंपिक का नारा लग रहा है। हालांकि जिन्होंने इस शो को ऑर्गेनाइज किया वो माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि इस चीज को उन्होंने कोई बुरे मतलब से नहीं बनाया था, ये बस एक मजाक था। ओलंपिक्स में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा चीटिंग। लड़कियों की बॉक्सिंग मैच में एक लड़का लड़की बनकर घुस गया और गोल्ड मेडल भी उठा ले गया, लेकिन पूरी दुनिया है खामोश। ये बॉक्सिंग मैच हो रहा था अल्जीरियन बॉक्सिंग इमेन खलीफ और इटली की एंजेला कारिनी के बीच, जिसमें इमेन खलीफ ने एंजेला को हराने के बाद एंजेला को रोते हुए देखा। इस मैच के बाद एक न्यूज वायरल हुआ कि इमेन खलीफ कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जो कि जेंडर चेंज करके लड़की बनकर मैच जीती थी, जिस वजह से लोग कह रहे थे कि ये कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इमेन खलीफ कोई लड़का या ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि एक लड़की है, और ये अफवाहें पूरी तरह से फेक है। 4 बार के ओलंपियन यूसुफ टिकेट ने सिल्वर मेडल जीत लिया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, वो भी बिना किसी उपकरण के सहारे। सब हैरान हो गए 52 साल के यूसुफ टिकेट को देखकर। उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो वो सामान्य किसी पार्क में टहलने आए हैं और आज सिल्वर मेडल उठा ले गए। दरअसल वो एक ट्रेन शूटर है जो कि 30 साल से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 4 बार में उनका ये पहला ओलंपिक मेडल है। ऐसी अजीब और गरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। जब फिटनेस को लेकर हद से ज्यादा जुनून हो तब ऐसी फिटनेस नसीब होती है। ऐसा लग रहा है मानो कोई रोबोटिक डायनासोर हो। इसे कहते हैं रियल वाइल्ड कार्ड एंट्री। अगर गाड़ी पर कुछ मॉडिफाई करवाना ही है तो ऐसे मॉडिफाई करवाओ। क्या सोचा था दीदी एक बार में क्रॉस कर लेगी, चलो पानी में उतरो। अच्छा है भाई, यही करो, लोगों के मुंह पर चाय गिराओ। खेल तो ऐसे रहा है जैसे हार गया तो इसका सिर काट दिया जाएगा। इसमें मैजिक क्या है, मैप को थोड़ा सा जूम किया है बस। इससे कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। जेसीबी ड्राइवर तो दफन हो गया होगा। बेचारा कुत्ता, एक होल उसका गोल था, अब उसका होल किसी और का गोल है। लगता है नोकिया बाइक भी बनाने लगी है। इंसानी दिमाग घर की सबसे नकारा चीज को भी काम की चीज बना सकती है। लगता है चाइनीज इंजीनियर इंजीनियरिंग में पीछे रह गए। भैया जी एक 8 पैक वाला बन देना जिसने चीज की बनियान पहनी हो। ये फ्लोर अगले 3 साल में तो पक्का सूख जाएगा।
ये टर्न बड़ा तगड़ा है पर मैं नहीं कर सकता। एक वीडियो देखा था जिसमें एक मोहतरमा इस तरह के स्टंट के चक्कर में पिछवाड़ा छिलवा लेती हैं। लगता है दीदी पार्ट टाइम बाउंसर की जॉब करती है। काम कर करके थक गया, जरा थोड़ा सा सांस ले लूं। बाइक राइडिंग क्या हॉबी है बोली ना कही जा रही। एक काल्पनिक स्थिति जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को प्रेसिडेंट की दौड़ से बाहर कर लिया और सड़कों पर घूमने का फैसला किया। पिघले हुए ग्लास को सांचे में ढालना पिघले हुए लोहे को ढालने से ज्यादा मुश्किल होता है। एक मैं हूँ जो हाथ पैर होने के बाद भी दिन भर पड़ा रहता हूँ। चौबे जी निकले बनने 26 जी, रह गए दुबे जी। पहले पेग में बाइक आगे से उठती है, दूसरे में पीछे से और तीसरे में तो पूरा हवाई जहाज उठा लूं। हेलो गाइज, आई एम अंडर द वाटर। हम घर में नहीं स्विमिंग पूल में रहते हैं। अगर कभी पहिए का आविष्कार करने वाले आदि मानव वापस आ गए तो इन्हें देखकर तो अपनी पीढ़ी ही आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या कभी सोचा था कि दुनिया में एक ऐसी मशीन भी है जो पतलून सीधी करती है? क्या फाड़ू शॉट है भाई, दाद देनी पड़ेगी। एक पाव किलो का आदमी 500 किलो वजन उठा रहा है, यकीन नहीं होता। कहावत झूठी नहीं है कि गर्म लोहे को जिस सांचे में डालो उसमें ढल जाएगा। चलो अच्छा हुआ, इन्हें देखकर दिमाग में सीधा वो वीमेन वाला मीम आता है। ये गैस स्टोव है या डीजे? पर एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिसिटी से आग जल सकती है? देख लो, एक नॉर्मल सी लोहे की कढ़ाई बननी भी कितनी मुश्किल होती है। जब प्लम्बर को वापस बुलाया तो उसने कहा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स वाली ट्रेंड्स लग रही है। मिस्टर बीन को जरूर प्राउड महसूस होगा। ये बिल्ली नहीं बिल्ला है जो दिमाग से थोड़ा हिला है। फिर जब ये लोग किसी कार या बाइक से टकराते हैं तो उल्टा बड़े व्हीकल पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा है, पर ये बताओ क्यों बनवाया? भाई दरवाजा बंद कर दे वरना सांप भाग जाएगा और अगले दिन धो नहीं पाएगा। बिल्ली ने अपना बेस्ट ट्राई किया पर जीवन है ऐसे ही चलता है। दोस्तों, अगर नीचे टोकरी नहीं होती तो तेरे अंडे फूट जाते। ये आइडियाज हैं तो बहुत अच्छे, एफिशिएंट कितने हैं पता नहीं। गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश और घोड़ों को नहीं मिल रही है घास। गजब की स्किल्स है इस आदमी के पास। मान गए, टाइपराइटर से ही आर्ट बना रहा है। इंडिया में टेस्ला का ऑटो पायलट काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ के ड्राइवर ट्रक तो छोड़ो प्लेन भी उड़ा ले। जूतों को नया बनाने की बिल्कुल नई तकनीक। ऐसा लग रहा है जैसे GTA सैन एंड्रियास विद बेटर ग्राफिक। कुत्ते के साथ मजाक नहीं करने का बाबा, भड़क गया तो काट कूट लेगा। आपकी सिर्फ 5 मिनट की झपकी के दौरान दुनिया में बहुत कुछ घट जाता है। ये कॉकरोच नहीं बल्कि आर्नल्ड का रिश्तेदार लगता है। स्टंट बड़ा खतरनाक, पर ये छोरिया छोरों से कम है के? हाथी ने बच्चे के साथ नाइंसाफी की, बेचारा बच्चा। लगभग जीत गए थे पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत में टैलेंट की कमी नहीं, इस रिक्शा वाले ने साबित कर डाला। इस काम के लिए भी अच्छा खासा अनुभव चाहिए। ले और झूल साले बच्चों की झूले पर। दे रहा है कि नहीं? अभी तो सिर्फ दांत दिखा रहा हूँ, कुछ देर बाद घूसा भी दूंगा। सब VFX का काम है भाई। कोच के कलर से तो ये इंडियन रेलवे नहीं लग रहा है, किसी डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्री का रेलवे दिखाई दे रहा है। लो आज रंग बिरंगी मोर भी देख लो। अच्छा बताओ ये कौन से देश में पाई जाती है? बाइक की कार और उसकी ट्रॉली दोनों ही चार्ड है। जिस किसी ने भी इस गहर में बिजली की फिटिंग करी है उसे 21 नहीं बल्कि 22 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। जब पौधों को धोना पड़े तब समझ लेना कलयुग आ गया है। डॉग बिल लाइफ। अब एक कपिल शर्मा का शो देखा है, अब हंसो भी नहीं क्या? अगर इस वीडियो को ढंग से देखो पता चलता है कि ये 2 वीडियो का कंबाइंड कर बनाया गया है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो कोल्हू का बैल भी करता है। इस दुराचारी ने बेचारी के साथ ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? देखा कैसे घमंड में बैठा है। चलो अब इस कार को एक खाई के ऊपर ले जाकर फेंक दो। कैसे डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश के बारे में सिम्पसन कार्टून में पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया गया और अपनी बाइक में नकली नंबर्स प्लेट लगाने की निंजा टेक्निक आज रिवील होगी और अपने जीवन में हम कितना खाना खाते हैं पता चलेगा इस वीडियो में। अपने प्रेडिक्शंस के लिए सबसे मशहूर कार्टून सिम्पसन्स में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने की घटना को ऑलरेडी एक एपिसोड में कई साल पहले ही दिखाया गया जिसका नाम था लीजा द आइकोनोक्लास्ट। पर इस एपिसोड में पहली बार सिम्पसन की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई क्योंकि असल में गोली ट्रंप के कानों को छूकर निकल गई, लेकिन इस एपिसोड में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। पर जॉनी ब्रावो जो मेरा सबसे फेवरेट कार्टून था, इसने भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया था। 9/11 की घटना को जो सबको याद ही होगी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जॉनी ब्रावो के एक एपिसोड में ऐसी ही एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता दिखाया गया और जिसके ऊपर लिखा था कमिंग सून, जो कि बहुत ही अजीब बात है। आज से 15 से 20 साल पहले अमेरिका के लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, पर सिम्पसन के 11 सीजन के 17 एपिसोड में ट्रंप को बतौर प्रेसिडेंट दिखाया गया जो 17 साल बाद सच हो गया। यहाँ तक कि सिम्पसन ने भी 9/11 की घटना और हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज जैसी और भी कई सारी घटनाओं के बारे में काफी पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, जिससे ये बात तो साफ है कि सिम्पसन फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता था। सिम्पसन के एक एपिसोड में फ्यूचर की सही प्रेडिक्शन की गई।
आज हम फ्लिपकार्ट, Amazon जैसे कई ई-कॉमर्स साइट से चीजें ऑर्डर करते हैं, पर सिम्पसन के एक एपिसोड में इंटरनेट का इस्तेमाल कर ऑनलाइन शॉपिंग करते दिखाया गया था, जबकि उस समय तो ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं, सिम्पसन के सीजन 10 के 5th एपिसोड में दिखाया गया डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। पर हैरानी की बात तो ये है कि 2017 में सच में ऐसा ही हुआ, क्योंकि 19 साल बाद डिज्नी ने $52 बिलियन में फॉक्स एंटरटेनमेंट को खरीद लिया था। एक बंदा अपने बाइक के पास चल के जा रहा है, तब तक सब ठीक था, पर जैसे ही उसने अपनी बाइक का नंबर प्लेट टच किया, मानो मैजिक हो गया। इस बंदे ने अपने बाइक के नंबर प्लेट की जगह टच स्क्रीन लगा रखा था, जिससे ये जितने भी चाहे मनपसंद फेक नंबर प्लेट बदल सकता है हर रोज। ये एक नया नंबर प्लेट पर ऐसा करने की आप मत सोचना लेकिन दोस्तों, क्योंकि अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपकी बाइक जब्त हो जाएगी। क्या कभी आपके दिमाग में ये आया कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कितना खाना खाता होगा? नहीं तो मैं बताता हूँ। बिस्किट तो हर कोई खाता है, पर एक सर्वे के अनुसार एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी में औसतन 30 से 35 हजार बिस्किट खाता है। ओह माय गॉड! जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, इसके आखिर में हमेशा ST, ND, RD या TH लगाते हैं। ये दरअसल इन्हीं नंबर्स के आखिर के 2 लेटर होते हैं, लाइक फर्स्ट का ST, सेकंड का ND या थर्ड का RD और फोर्थ का TH। है ना कमाल की ट्रिक? ऐसी अजीबो गरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। अब ये लड़का रॉड की मदद से कैसे हवा में लटक रहा है, बड़े लेवल का जादूगर लगता है। वाह, दीदी ने क्या करतब दिखाया, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। कितना टैलेंट है लोगों में, साइकिल चलाते हुए भी स्किपिंग कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, गाड़ी सीधा दीवार में घुस गई। समय से पहले काम खत्म करना हो तो ऐसे ही टीम वर्क काम आती है। फ्री में ट्रैवल करने का आइडिया भाई ने बड़ा मस्त लगाया है। मैडम जो हाथों में पकड़ी हो उससे बैडमिंटन खेली जाती है। अपने सामान का ज्यादा उपयोग ना करें, इसकी कटिंग स्पीड तो रोबोट को भी हार मनवा दे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का सटीक उदाहरण है। वर्ल्ड क्लास एथलेटिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है ये वीडियो। क्या कमाल की बैलेंसिंग स्किल है। ऐसे स्किलफुल वीडियो देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। जब मालिक सारा दिन फोन पे रील्स देखती हो, तब घर के बिल्लियों को ही काम करना पड़ेगा। क्या हो क्या रहा है, ऐसी एडिटिंग की दिमाग घूम गया साला। ये आइडिया देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। साला बाइक को ही झूला बना दिया बे। कौन कहता है लड़कियां सिर्फ रील्स पर पिछवाड़ा नचाती है, कुछ ऐसे स्टंट भी करके लोगों का दिल जीत लेती है। इतना ना उछला करो मैडम, कहीं सामान बाहर आ गया तो पूरे भारत के लौंडों का मूड बन जाएगा। वाह क्या डिजाइन किए हो भाया, गर्लफ्रेंड साथ न होगी तब भी उसकी यादें रहेंगी। इतना शक्ति आया कहाँ से मैडम, हमें भी कुछ उधार दे दो। परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड वीडियो देखकर मजा न आए तो डेटा के पैसे वापस। ये बंदा अपने आंखों को कैसे घुमा रहा है, पक्का गोरिल्ला के खानदान से है। ऐसे कौन बदन नचाता है भाई, हड्डी वड्डी है कि नहीं शरीर में। हम तो हाथों से कैच न पकड़ सकते, ये मैडम तो पिछवाड़े से पकड़ लेती। वाह क्या गजब की साइकिल स्टंट कर रहा है बंदा। ऐसे लोग ओलंपिक में क्यों नहीं जाते, लौंडे की परछाई राक्षस जैसे। ये कैसे मुमकिन है, क्या ऐसा होना संभव है? लगता है टाइगर भैया ने सूखा नशा कर रखा है, तभी तो अपनी ही पूंछ को मछली समझकर चबा रहा है। हद है होती आपे की। अरे चिचा, कब्र में जाने की उम्र में किस चीज की जिम कर रहे हो, अभी भी पुर्जा काम करता है क्या? मेसी रिटायर होने के बाद कछुआ भाया उसकी जगह लेगा, इसलिए फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। लगता है कुतुआ बेटा UPSC की तैयारी कर रहा है, इसलिए इतने मगन होकर पढ़ाई कर रही है। साला खाना नहीं मिला तो बाइक का सीट ही खा लिया, पाप लगेगा तुझे। नए प्रेमी का हाल, बाबू से बात करते हुए नरक में भी चला जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, साले देख कहाँ रहा है और काम किधर कर रहा है। जब आप डाइट पर होकर भी खाना नहीं छोड़ पाते, तब ऐसे ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब ये बच्चा कभी स्लाइड पे नहीं जाएगा, इसकी इतनी फटी की नानी याद आ गई साले को। इतना भी ना पिया करो कि कुत्ता मुंह चाट कर निकल जाए और कुछ खबर ही ना हो। छी क्या किस्मत है रे तेरी, जिस चीज की सपने में रोज देखता हूँ तुमने सीधा वहीं मुंह मार दिया। वाह क्या जबरदस्त बैलेंसिंग स्किल है टकले की। सर पे बियर रखकर साइकिल चला रहा है, लगता है इस बोट में रॉकेट का इंजन फिट की गई है। साला इतना तेज भाग रहा है बे, क्या गजब का बैकफ्लिप मार रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल है, सालों की मेहनत का फल है। अरे दीदी तुम जैसे प्रैक्टिस कर रही हो उससे तो बॉयफ्रेंड की बैंड बज जानी है, जिंदा नहीं बचेगा बेचारा। इस बंदे की काम करने की स्पीड देख इसे तो गिनीज बुक का अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे स्लो मोशन वीडियो देखकर अगर आपका मन प्रसन्न नहीं हुआ तो बेटा तुम पोगो देखो। अरे अंकल खाने को नहीं मिलता क्या जो रेत खा रहे हो? वह कैसे कैसे लोग है बे। एक और उड़ती हुई पापा की परी। दोस्त भी लाइक, मैं अकेला क्यों मरूं, तू भी चल मेरे साथ नरक में। जब आप कैपेसिटी से ज्यादा पी लो तब ऐसे ही चिपकली की माफिक दीवार पर चिपक जाओगे। जो बिना मोबाइल चलाए रह नहीं सकते, वैसे लोगों के लिए ये छतरी परफेक्ट है। क्या इनोवेशन है। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। अब ये सारे कभी ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठेंगे। एक हाथ नहीं तो क्या हुआ, मगर जज्बा कमाल है इस बाइकर का, मान गए गुरु। कोई कमजोर अगर इस बाइक की किक मारेगा तब उसकी टांग ही टूट जाएगी। यार इन लड़कियों को देखकर लगता है कि जल्द ही इंस्टाग्राम बर्बाद होने वाला है। लगता है भाई ने गूगल मैप्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। क्या मस्त डाइव मारी है इस साइकिलिस्ट ने तालाब में।
ये ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रॉली खाली करने के लिए उसे लिफ्ट नहीं किया बल्कि सीधा पलट दिया। जब आप गूगल मैप्स पर आंख बंद करके भरोसा करो, गजब टोपीबाज ग्लाइडर है। मान गए यार इस साइकिलिस्ट को, क्या जबरदस्त कलाबाजी दिखाई है इसने। भारत के अंदर शादी में कुछ भी हो जाए मगर लोग खाना खाने जरूर जाएंगे। बैलेंस कमाल का है इस स्नो सर्फर का। भारत के अंदर बर्तनों से भी रोबोट बन जाता है। लगता है इस कपल को की आदत है। हाँ, भाई का शरीर देखकर पता लगता है कि इसके बस की हेवी बेंच प्रेस है ही नहीं। दोस्तों के साथ करने के लिए ये खिलौना सबसे बेस्ट है। जब बाइक चलाने का कीड़ा हो तब कीचड़ बीचड़ कुछ नहीं दिखता। क्या दिखाने की कोशिश कर रही है ये लड़की। अच्छा बताओ ये लड़की क्या बोल रही थी, कहीं और था ना तुम्हारा ध्यान। कोई समझाओ यार इस व्यक्ति को कि सिर्फ पंख लगा लेने से कोई कार हवा में नहीं उड़ जाती। ट्रेन ड्राइवर की हिम्मत की दाद देनी होगी, नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से तोड़ेगा। ये कौन सी बाइक है यार जो रेगिस्तान में भी इतनी स्मूथली चल रही है। लगातार प्रयास के बाद आखिरकार ये टनल पर साइकिल चलाने में सफल हो ही गया। लो भाई, अब ग्राइंडर से भी पेंटिंग बनने लग गई। लगता है इस मशीन के अंदर अकेले काम करने का जज्बा आ गया। भाई पक्का जुरासिक पार्क सीरीज का फैन है। कुत्ते को बारिश से बचाने के लिए खास तौर पर डेसिग्नेट किया गया छाता। इन कारीगरों को कोई गोल्ड मेडल दो यार। दीवार को टेढ़ा बनाकर इन्होंने खुद को यूनिक जो साबित किया है। भाई ये ड्रेस जिस डिजाइनर ने भी डिजाइन करी है उसे 21 नहीं 22 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। लगता है इसकी साइकिल में ब्रेक नहीं था, तभी तो भाई नाले में जा गिरा। अकेले स्टंट तो पॉसिबल है मगर इसने तो पूरे परिवार के साथ स्टंट कर डाला। मुझे लगा था पैराग्लाइडिंग सिर्फ खुले मैदान में होती है मगर इसने तो टनल में से कर दिखाया। दारू कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी है भाई साहब को। डॉग बी लाइक। अबे गर्मी है तो पानी में तो बैठना पड़ेगा ना। सिर्फ मालिक ही नहीं बल्कि कुत्ते की बैलेंसिंग स्किल्स भी दाद देनी होगी। कौन कहता है तबला सिर्फ इंसान बजा सकते हैं। पक्षी एक नंबर का ठरकी है। क्या घटना गोल होगा। बजट मजबूत करो और गोल मजबूत बनवाओ। क्या मतलब ऐसी जंप का जब आगे जाकर बाइक नदी में ही डालनी है। इस जेसीबी वाले की हिम्मत की दाद देनी होगी। पानी में जेसीबी उतार दी। वाह, लगता है ये ड्राइवर दारू पीकर कार चला रहा था। ये क्या है भाई जो आग पर रखने से पैक से बाहर आ रहा है। बॉल पर जबरदस्त कंट्रोल है अंकल का। पंचिंग बैग भी लैक। रुक साले, तुझे ही लटकाता हूँ ऊपर। यार ये बॉल पानी की वजह से क्यों नहीं गिर रही। पक्का इस पर फिजिक्स का कोई रूल लागू हुआ है। जब आपके दोस्त कार से सीट खाली ना करें तब उनके ऊपर ऐसी ही लिजर्ड डाल दो। बच्चे ही नहीं कुत्तों को भी बलून से खेलना पसंद है। जब आपकी आर्म पिट बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। जब बारात के ठीक पहले आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप बारात मिस नहीं कर सकते। भाई ने बैर फल से ही अपनी ड्रेस बना डाली। गजब खराब व्यवस्था है यार। ये ऑटोमेटिक स्टोन क्लीनर मशीन है जो रेलवे ट्रैक से पत्थर हटाती है। ये सीजीआई का कमाल है। दीदी बस डरने की एक्टिंग कर रही है। इंसान तो चाय लवर थे मगर अब बंदर भी हो गए। बंदर और खरगोश की दोस्ती जबरदस्त है। जब आप इंजीनियर बनते बनते रह जाओ तब इसी तरह के फ्लश का निर्माण करके काम चलाना होगा। इस तरह का सफैया अभियान भारत की नदियों नालों के लिए भी चलाना चाहिए। ये असली कार नहीं बल्कि एडिटिंग से बनाई गई है, वरना एक कार में दूसरी कार कैसे समा सकती है। ऐसी अजीब और गरीब चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। जब आप कुछ और करने के लिए बने हो पर कुछ और कर रही हो तब ऐसे ही खतरों से खिलना पड़ता है। सुबह सुबह किसकी शक्ल देखकर उठे थे भाया, सीधा हाथी के जी में ही घुस गए। क्या निशाना है कुत्ते का। वाह बेटा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एडिटिंग थी। क्यों भाई, आराम से बैठकर खाने में माँ मरती है तुम्हारी जो इतनी मेहनत से खा रिया हो। कौन सी गाली दूं इसे। ऐसी हेयर कट किस सलून में होती है। बार बार को 25 तोपों की सलामी दूंगा मैं। मॉडल्स का कैटवॉक तो बहुत देखा होगा, आज देख लो असली बिल्लियों का कैटवॉक। क्या जबरदस्त लग रहा है। देख लो फ्यूचर में गाड़ियां ऐसे ही सोलर एनर्जी से चलेंगी, ना पेट्रोल का खर्चा और ना ही पोल्यूशन का टेंशन। बैल पर बैठकर कौन सुपरमार्केट आता है भाया। पगला गया तो दुकान का सत्यानाश कर देगा। इन मोहतरमा को देख मुझे भी पूल में नहाने का मन कर रहा है। क्या नजारा है यार। किस खुशी में इतना उछल रही हो मैडम। देखना तुम्हारा सामान उछल कर बाहर ना आ जाए। लो अब इंसानों के रेस में कुत्ते भी भागेंगे। सब कुछ कर लोगे बेटा। साइंटिस्टों ने जंगल साफ करने की क्या जबरदस्त मशीन इजाद की है। कितना एडवांस हो चुके हैं हम। अबे ये मछली है या सुअर। जिसने भी इसकी एडिटिंग की है उसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। कितना क्रिएटिव हो चुका है ये दुनिया। अब बाइक की भेस में साइकिल चल रही है रास्ते पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कितना घटिया कपड़े पहनती है ये लड़की। इसे तो इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं। देख लो दुबई के टोर्नेडो कितनी भयानक रूप में आती है। हमारे यहाँ ऐसा हो तो हम देखकर ही मर जाए। ये बाबा शैडो से सीधा असली कार बना डाली। एडिटिंग थी या जादू मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छिपकली भाव लगता है डेट पे जाएगा इसलिए कसरत कर रहा है। फिट बनेगा अपन। अरे मौसी मछली पकड़ने चली थी या खुद शिकार बनने चली थी। गई मौसी पानी में। कैसे कैसे लोग है बे। साला जिंदा मछली भी खाते हैं। अबे ये किस तरह का जीव है। कोई नाम जानता है तो बताओ। मुझे तो आगे से गाय और पीछे से सील लगा। इस बंदे का बैक फ्लिप तो कमाल है। बेटा जीवन में बहुत आगे जाओगे, बस ऐसे ही स्टंट करते रहो। Z+ सिक्योरिटी किसे कहते हैं देख लो। चोर का बाप भी गेस नहीं कर पाएगा। मेट्रो की ट्रैक चेंज कैसे होती है देख लो। क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है। घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या साइकिल को घोड़ा बना सकता हूँ। ये है चाइना वालों का दिमाग। वाओ सो क्यूट। कितने प्यारे बंदर के बच्चे हैं। सो ब्यूटीफुल। जब आपके पास टेम्पो हो
और डिलीवरी ट्रक जितनी चाहिए तब ऐसे ही ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। टट्टी में इतनी सिक्योरिटी कौन लगाता है भाया? ऐसा क्या खजाना छुपाया है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऊपर नीचे ट्रेन, वो भी इतनी हाउसफुल, बाप रे। सिलाई मशीन चलाने का ये निंजा टेक्निक देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। देख लो चाइना में कैसे पेड़ लगाए जाते हैं, साला हर काम के लिए मशीन बना रखी है सालों ने। मार्केट में अब इस तरह की पोर्टेबल चेयर भी आ गई जिससे जहाँ कहीं भी लेकर आप बैठ सकते हैं। देख लो हाईवे पर कैसे एरोस बनाए जाते हैं, तरीका तो जबरदस्त है। कार टर्न करने के लिए मूविंग प्लेटफॉर्म बना डाला। वाह, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। ये मशीन हर टेढ़ी चीज को सीधी कर देती है। वैसे अगर आप में से किसी का औजार टेढ़ा है तो उसे भी सीधा कर लो, काम आएगा। ऐसे आइडिया सिर्फ हमारे देश के लोग ही इजाद कर सकते हैं। बेटा तुम्हें 37 तोपों की सलामी मिलेगी। गोरिल्ला के बच्चे भी हम इंसानों की तरह ही खेल खेलते हैं। कितना क्यूट है यार। अब ये किस तरह का रेश है? दिखने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है, ट्राई करना पड़ेगा। ये कैसी सुपर पावर है? सर के स्किन को ऐसे फोल्ड कर रहा है। साला कैसे कैसे लोग है बे। ऐसे सपोर्टिव दोस्त होते तो आज मैं भी जिंदगी में कुछ बन जाता। मेरे तो सारे दोस्त कमीने निकले। लो बेटा अब कार भी डिस्को कर रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एडिटर है तो क्या कुछ भी करेगा। लड़कियों के लिए आ गई सैंडल स्टाइल की कमोड। अब हकते हुए भी रील्स बनाएंगी ये। अपने उस दोस्त को टैग करो जिसे बाहर जाते ही हगना आता हो, उसके लिए परफेक्ट राइड है ये है चाइना के 3 सबसे टेस्टी फ्रूट्स। नंबर 1, देखो चाइना के संतरे गुलाब जामुन से भी ज्यादा रसीले होते हैं। अगर वहाँ के एक संतरे को काट कर उसका जूस निकाला जाए तो एक गिलास बड़ी आसानी से भर सकती है। नंबर 2, ये है चाइना के गन्ने जो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इस गन्ने को हम अपने दांतों से न छीलकर बल्कि हम अपने हाथों से छीलकर बड़ी आसानी से खा सकते हैं। नंबर 3, देखो चाइनीज पाइनएप्पल कितना ज्यादा जूसी होता है कि इसको काटने पर बहुत सारा जूस निकलता रहता है। ये चाइनीज बंदा मछलियों को पकड़ने के लिए गजब का दिमाग लगाता है। दरअसल ये जाल बिछाने के लिए खिलौने वाली बोट में जाल को फंसा देता है, जिससे वो बोट आगे तक जाल को फैला देती है, जिससे ये बंदा बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। इन लोगों ने तो खेती करने के लिए भी एक अलग ही मशीन बना ली है जिसमें इनको बस मशीन में पौधे डालने हैं और वो पौधों को जमीन में आसानी से लगा देगी। क्या आपको पता है कि कभी कभी डॉल्फिन्स जहाज के आगे ऐसे क्यों तैरती हैं? अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये अपनी पूंछ नहीं हिलाती। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि डॉल्फिन जहाज को रास्ता दिखाती है, लेकिन ये सच नहीं है। आपने देखा होगा कि जहाज के आगे एक नोक बनी होती है जिसे बल बैरो कहते हैं, और डॉल्फिन इसके आगे इसलिए तैरती है क्योंकि जहाज पानी के साथ ही डॉल्फिन को भी आगे धकेलता है, जिससे डॉल्फिन को आगे बढ़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो चाइना वाले जैसे भी है लेकिन इस चीज को बनाकर उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इस लड़के ने जैसे ही इस पाइप को गंदे पानी में डालकर इस फिल्टर में लगाया तो इस फिल्टर ने तुरंत ही इस गंदे पानी को साफ करके बाहर निकाल दिया। और इस फिल्टर की खास बात तो ये है कि ये बहुत ही सस्ता मिलता है। देखो ये डॉग कितना वफादार है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसके मालिक का एक बहुत ही कीमती चीज समुद्र के नीचे गिर गया था। तभी ये डॉग अपनी जान की परवाह न करते हुए इस समुद्र के नीचे चला जाता है। इसके मालिक को बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि वो चीज बहुत ही कीमती था, लेकिन ये डॉग अपनी जान को जोखिम में डालकर उस चीज को ले ही आता है। लेकिन इस डॉग को सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक। अगर आप भी अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आजकल माँ ये जैसे ही बच्चा रोने लगता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। कुछ काम करना हो तो मोबाइल उसके हाथ में दे देती है और यहीं से उस बच्चे की मोबाइल की लत शुरू होती है। लेकिन क्या आपको पता है इस मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन कितनी खतरनाक होती है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जब एक मोबाइल को रख के उसके चारों ओर स्टील वुल रखते हैं और जैसे ही इस फोन पर कॉल आती है तो ये स्टील वुल अपने आप ही जलने लगती है और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रेडिएशन की वजह से हो रहा है। अभी आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि 24 घंटे हमारे साथ रहने वाला ये मोबाइल हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। ये कौन सा खाना है जिसके लिए बनाने वाले को उल्टा होना पड़ रहा है? बाइक ने सोचा अब चलो मैं ही अकेले स्टंट कर लेती हूँ। ये लोग बड़े हैं या फिर ये बाइक सी छोटी है? कितनी स्मूथ स्केटिंग जंप लगाई है लड़की ने, मानना पड़ेगा बाबा। इतनी खूबसूरत जगह ड्राइविंग करने मिले तो मैं तो दिन भर ड्राइव करूँ। ये मिनी ट्रेन बच्चों के लिए तो वरदान है। रियल लाइफ घोस्ट राइडर देखा है? लो देख लो। लगता है सड़क पर बने साइन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया ये बाइकर। पैसा हो तो आप भी बुर्ज खलीफा से बादलों के बीच चाय का आनंद ले सकते हैं। जब सड़क पर ही इतनी सुंदर वाटरफॉल मिल जाए तो ड्राइविंग में किसका मन लगेगा? स्कूटर रेसिंग भी होती है क्या यार? वैसे कहाँ होती है? इतना सोना अगर आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? जब आप एक प्रो बाइकर हो तब इस तरह की कीचड़ से फर्क नहीं पड़ता। लगता है इस कार ड्राइवर का इजी ड्राइविंग से मन भर गया था। ओ तेरी, इस डॉल्फिन को देख बच्ची की तो हवा टाइट हो गई। इस तरह का प्रैंक कौन करता है भाई? दोस्तों को ही लड़वा दिया। कोई बताएगा ये आदमी हवा में इतने आराम से फ्लोट कैसे कर रहा है? स्किल कमाल है लड़की की, वरना डांसिंग और स्केटिंग साथ साथ आसान नहीं। बच्ची की स्किल्स वाकई लाजवाब है दीदी, पर ये स्टंट कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। माना भाई गजब की बैक फ्लिप मारता है। लगता है इस लड़के ने साइकिल से स्टंट में PhD कर रखी है। लोहे की रॉड्स,
फैक्ट्री में कुछ ऐसे बनती है। ट्रक ड्राइवर को मेरा सैल्यूट, जिसने आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। देख लो गुरु, लोहे को लोहा ही काटता है। गजब जुगाड़ है रास्ते में चेहरे पर लगने वाले कीड़ों से बचाने का। लेजर कटिंग कुछ ऐसे ही होती है बिड़ू। लगता है मछली कुछ ज्यादा ही भूखी थी, इसलिए एक साथ कई छोटी मछलियों को खा गई। इस मजदूर की हिम्मत की दाद देनी होगी। किसी अमीर लड़के की तो एक बोरी में ही फट जाएगी। ये मशीन तो बड़ी जबरदस्त है। लो, अब वायरल होने के लिए लड़के भी लड़कियों की स्पोर्ट्स ब्रा पहनने लग गए। विदेशी किसान इतनी बड़ी मशीनों से खेती की जुताई करते हैं। कान में ग्लव्स पहनकर ये घोड़ा वाकई फनी लग रहा है। आजकल दुनिया में न जाने क्या क्या हो रहा है। बताओ, नाखून पर ही आर्ट बना डाला। ये कौन सी मशीन है जिससे दीवार इतनी स्मूथ ही साफ हो रही है बाबा? अब यार, बंदर भी तो हमारे पास के रिश्तेदार हैं, तो इनके बच्चे इंसानों के बच्चों की तरह रेलगाड़ी खेलेंगे ही। गजब स्टंटबाज है भाई। इसने तो टायर पहले उठाया और बाइक बाद में स्टार्ट की। मान गए गुरु। ये किस तरह से बाइक चला रहा है? लगता है इसने दारू पी रखी है। टकले की चोटी किसी पंखे की पंखुड़ी की तरह घूमे जा रही है। कुरियर सर्विस के लिए ये बाइक सबसे बेस्ट है। अगर आपको भी स्टंट सीखना है तो अपनी बाइक में इस इक्विपमेंट को जोड़ो। मुझे लगा इसका कारीगरी से जी भर गया, मगर इसने तो जबरदस्त चांद बना डाला। भाई, मशीन से मिट्टी कूट रहा है या फिर कर रहा है? बद्दुआ लगेगी भाई तुझे। साला भूखे कबूतर को पागल बनाता है। इतनी ऊंचाई पर भी अगर दोस्त साथ हो तब डरने की जगह ऐसे ही मस्ती होती है। हेवी बाइक्स के लिए ये असिस्ट किट बढ़िया चीज है। मान गए गुरु। बहुत ही गंदा मालिक है। क्यूट बिल्लियों को ही बर्तन धोने में लगा दिया। शिप वाले पर गुस्सा आ रहा है। जब ट्रक चढ़ा नहीं तो उसने शिप को आगे क्यों बढ़ा दिया? रोबोट बनने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बर्तन लगते हैं। दीदी का वजन इतना ज्यादा था कि पुल में से आदमी बाहर फिक गया। यूरो कप के मैचेस का नजारा कुछ ऐसा था। दारू को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया भाई, गिर गया। ये सही डिवाइस है। बच्चे को लगेगा कोई उसे सुला रहा है। अब ये कभी इस तरह से किनारे पर नहीं बैठेगी। अंकल के लटकते ही उनके साथ गद्दारी कर दी। वाह, ये कुत्ता तो सेब का छिलका भी खा लेता है। तोते से ज्यादा होशियारी का नतीजा मिल गया। गिर गया बेचारा। भाई, ऊपर से मुंह डालकर भी तो पी सकता था ये पानी। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। बड़ा ही कमजोर ट्रैक्टर था, 2 हिस्सों में टूट गया। इस तरह के स्टंट्स सस्ती बाइक से नहीं होते। ये कार है या जंपिंग जैक? ऐसा लग रहा है ये ट्रेन नदी में चल रही है। क्या दिखाने की कोशिश कर रही है ये लड़की? बताओ लड़कों। व्हील सपोर्टर को लगाकर आप भी स्टंट सीख सकते हो। भारत के लौंडों की हिम्मत किसी से कम नहीं। सीधी बाइक उठा ली। जल परी के बारे में तो सुना था, मगर अब ये जलपरा कहाँ से आ गया भाई? हिम्मत की दाद देता हूँ लड़की की, जिसने बड़ा हादसा होते होते बचा लिया। क्या लगता है ये टॉर्नेडो रियल है या फिर वीडियो एडिटिंग का कमाल? इस आर्टिस्ट की कला की दाद देता हूँ। एक डंडे से इतना ऊंचाई पर डिजाइन बना दिया और खड़े हो लो साइकिल पर। टूट गई तस्रीफ। इन लड़कों ने तो बाइक का टायर ही ट्रैक्टर में लगा डाला। ज्यादा हवा में उड़ोगे तो ऐसे ही गिरोगे बाबा। क्या 2 बाइक को आपस में जोड़ देने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है? गिर भी गया भाई, पर तब भी मोबाइल नहीं छूट रहा हाथ से। ले बन गया भाई मूर्ख। ऐसा लग रहा था जैसे असल में ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो। अब ये कभी इस तरह की बकचोदी नहीं करेगा। ये लड़की क्या कर रही है, कोई बताएगा? ये चॉकलेट शेक पीने का कौन सा तरीका है भाई? गजब जुगाड़ बनाई है भाई ने मोटर चलाने के लिए। सीधा बाइक का ही इस्तेमाल कर डाला। ओ भाई, कहीं से पागल तो नहीं हो गया? फूड आइटम्स को इस तरह कौन सिलता है यार? ये कार है या बच्चों का झूला, समझ ही नहीं आता बाबा। भाई ने मस्त जंप लगाई। इसके लिए लाइक तो बनता है। इस बिल्ली को शेर बनने का शौक था तो इसके मालिक ने मेकअप कर दिया। जो बारबेल आम व्यक्ति से उठाई नहीं जाएगी, उससे बच्चों के खिलौने की तरह ये खेल रहा है। सड़क पर लगी फेंस को साफ करने के लिए गजब मशीन बनाई है। इसे तो भारत में भी होना चाहिए। कुत्ते को कितना स्मार्ट बना दिया इस व्यक्ति ने। तरबूज खाने का अपना ही मजा होता है। बॉडी बिल्डर इतना हेवी है कि ये कार उसके सामने बच्चों का खिलौना लग रही है। यार, ये हेयर स्टाइलिस्ट है या कोई अखाड़े का पहलवान? सोचो अगर इस स्केटर के सामने अचानक से कोई ट्रक आ जाए तब इसका क्या होगा? क्या जबरदस्त डाइव मारी है इस बाइकर ने, एकदम हवा में उड़ गया। जो काम एक झरिया से हो सकता था उसको इन्होंने बेवजह 6 झरिया से किया। गजब पागल है। मिनी स्वेटर बुनने की मशीन बना डाली इस व्यक्ति ने। अंकल को अपनी ठोंठ से फुटबॉल खेलने में काफी मदद मिलती है। ये है देसी जायंट व्हील, जिसमें बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े झूलते हैं। हिम्मत और कुल्हाड़ी की धार दोनों जबरदस्त है। ये ड्राइवर तो अपना लोडिंग व्हीकल ऐसे चला रहा है जैसे ये कोई स्पोर्ट व्हीकल हो। जब आपको बिना हाथ लगाए केला खाना हो तब टेबल फैन ही तो काम आएगा। गाँव के बूढ़े बुजुर्ग की तरह बैठा है ये बंदर तो। अपने जूते चप्पल जरा देख कर पहनना, वरना बारिश के मौसम में बेवजह मारे जाओगे। इस एक्सकेवेटर ड्राइवर की बैलेंसिंग और ड्राइविंग दोनों ही स्किल कमाल है। आपने कभी लकड़ी की बाइक देखी है? अगर नहीं तो आज देख लो। जब वॉशिंग मशीन की मोटर खराब हो जाए तब आप कुछ ऐसी जुगाड़ भी कर सकते हो। सरदार जी बिल्लाई, साला रोज रोज मैं ही बाइक चलाऊं? मिस्टर इंडिया अब तू चला। इस कुत्ते ने भर भर के खाना खाया है बचपन से। जब आप खेलते खेलते ऊब जाओ तब ऐसे ही फेसेस बनाने वाली
करने लगते हो। अच्छा तरीका है बॉल देने का, कम से कम बार बार हाथ से पानी तो नहीं डालना होगा। पीछे वाला भी सही ढंग से पसीना सुखा रहा है। इस दीदी की बैलेंसिंग स्किल्स वाकई ही जबरदस्त है, लाइक तो बनता है। आंटी तो बड़ी ही जबरदस्त साइकिल चला रही है, मान गए। इस बच्चे के माँ बाप ने देख लिया तो इससे बाइक छीन जानी है। डॉग भी स्केटिंग कर लेते हैं और एक मेरा दोस्त है जो किसी काम का नहीं। भाई ये स्कूटी काम क्यों नहीं है? ये साइकिल खास आलसी लोगों के लिए बनी है जिसे लेट कर चला सकते हैं। इस लड़की की स्केटिंग स्किल्स वाकई ही काबिले तारीफ है। इस कुत्ते की शक्ल तो चीनी लोगों जैसी है। घर ने कहा मुझे तोड़ने वाले के सिर पर ही गिरूंगा।